अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल जेकेएसएसबी ने वीएलडब्ल्यू का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया। होप आप सभी ने रिजल्ट अपना चेक किया होगा, आपको अपना स्कोर अपनी रैंक पता चल गई होगी। अगर आपने चेक नहीं किया है तो मैं डायरेक्टली आपको पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना स्कोर, अपना नाम और अपनी रैंक वहां पर चेक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। जो कट ऑफ हमने यहाँ पे एनालाइज किया वो आपके साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में डीप एनालिसिस करके हमने कट ऑफ यहाँ पे बनाया है। सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा क्या रैंक मतलब सेफ रहने वाली है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं और कट ऑफ कैटेगरी वाइज कहां तक जाने के चांसेस हैं। तो सारा का सारा मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते यहाँ पे जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कट ऑफ है ये टेंटेटिव है। ऐसा नहीं है कि जो कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ वही कट ऑफ होगा, ये थोड़ा सा आगे पीछे भी जा सकता है, लेकिन हाँ जो हमने एनालाइज करके रेंज बताई है वो आपको सेफ यहाँ पे रह सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कट ऑफ के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो देखिए कट ऑफ जानने से पहले हमारे पास जो है कट ऑफ का एनालाइज करने से पहले हमारे पास 4-5 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए नंबर ऑफ वैकेंसीज की, कितनी वैकेंसीज हमारे पास हैं। जो आपको पता ही है कि कितनी वैकेंसीज हैं, 1395। आगे चल के हम उसको डिटेल में इलॉबरेट करके आपको समझा देंगे। उसके साथ साथ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं तो कट ऑफ काफी कम जाने के यहाँ पे चांसेस होते हैं, और अगर कम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है तो कट ऑफ कम यहाँ पे जा सकता है। ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा तो ज्यादा कैंडिडेट्स का जो है वो कंपटीशन रहेगा और कट ऑफ भी यहाँ पे ज्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। और उसके साथ साथ लेवल ऑफ पेपर भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर पेपर ईजी आ जाता है तो कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा जाने के चांसेस होते हैं, अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ कम जाने के यहां पे चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, अगर पेपर इजी आ जाएगा तो सभी कैंडिडेट्स की अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और उससे क्या होगा कि सभी कैंडिडेट्स का जो है वो अच्छा स्कोर रहेगा, तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा और उसके साथ साथ कट ऑफ आपका जो है वो उससे हाई रहने के यहां पे चांसेस रहते हैं। और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, वो तो कैंडिडेट को खुद पता होगा कि क्या परफॉर्मेंस मैंने रही है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह भी होता है कि स्कोर और रैंक कैंडिडेट का, ठीक स्कोर क्या मतलब स्कोर क्या है कैंडिडेट्स का, रिजल्ट किस हिसाब से, किस रैंक तक के कैंडिडेट्स को कितने पॉइंट्स है, इनमें से मैक्सिमम पॉइंट्स के बारे में हम सभी को पता है कि क्योंकि जब रिजल्ट आ गया तो सारे के सारे पॉइंट्स हमें पता चल गए। इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए हमने यहाँ पे जो कट ऑफ एनालाइज किया उसको हम यहाँ पे चलेंगे। ये मैंने आपको सबसे पहले यही 4-5 पॉइंट समझा दिया क्योंकि इन्हीं के बेस पे हमने जो है वो कट ऑफ को यहाँ पे मेंशन किया, कट ऑफ को एनालाइज यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले अगर हम देख लेंगे कि कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया था, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने पहले बोला कम कैंडिडेट होंगे कट ऑफ यहाँ पे कम जाएगा, ज्यादा कैंडिडेट होंगे कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा जाएगा। तो कैंडिडेट टोटल अराउंड 1.98 लाख कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम मतलब जिनका रैंक लिस्ट में नाम है, उसमें काफी कैंडिडेट्स फिर एब्सेंट भी हैं। तो बहरहाल अगर हम एब्सेंट्स का नंबर वहां पे चेक करेंगे तो उसमें 4 दिन लगेंगे क्योंकि इतनी लंबी पीडीएफ है। तो बहरहाल आप इतना रफली मान के चलो 1.9 लाख कैंडिडेट्स ने जो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया एग्जाम में। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज होता है कि वैकेंसीज कितनी हमारे पास है। वैकेंसीज का आप सभी को पता है कि 1395 वैकेंसीज आप लोगों के पास है, यानी कि 1395 जो है वो 2022 में इन्होंने एडवर्टाइज की थी और 2023 में इन्होंने इसकी एंड में जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की। अब वैकेंसीज को अगर हम देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट कैडर पर रिक्रूटमेंट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 135 पोस्ट हैं, कुछ में 70 हैं, कुछ में 80 हैं। तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे नहीं, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन कैटेगरी वाइज हमने कट ऑफ एनालाइज करना और कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे देख लेंगे कि कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी में है, क्योंकि वैकेंसीज काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कट ऑफ को एनालाइज करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ओपन मेरिट का देखें तो ओपन मेरिट में 697 पोस्टर्स हैं, आरबीए में 145 वैकेंसीज हैं, एससी में 118 वैकेंसीज हैं, एसटी में 138 वैकेंसीज हैं, एएलसी में 54 वैकेंसीज हैं, पीएसपी में 54 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 123 वैकेंसीज और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपकी 135। इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल में आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा www.sajadspeaks.com। वहां पे जाके आपको सारा कुछ डिटेल में जानने को मिलेगा। बहरहाल उस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वैकेंसीज आप सभी को पता चली कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। अब हमारे पास वैकेंसीज भी पता है और स्टूडेंट्स के रैंक वगैरह भी पता है और उसके साथ साथ लेवल ऑफ पेपर वगैरह भी हमें पता है कि पेपर किस लेवल का है। अब इसके बेस पे हमने जो कट ऑफ एनालाइज की है वो यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे ओपन मेरिट की। तो ओपन मेरिट में जो कट ऑफ यहाँ पे जाने के चांसेस है, आपको पता है कि टॉपर के
101 मार्क्स है। तो यहाँ पे ओपन मेरिट में जो कट ऑफ होता है वो काफी हाई जाता है, क्योंकि ओपन मेरिट में काफी हाई कंपटीशन रहता है और ओपन मेरिट में यहाँ पे काफी ज्यादा सीट्स भी रहती हैं। तो ओपन मेरिट में यहाँ पे 87 से लेके 89 के बीच में अगर आपका यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 87 के प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं VLW के लिए। ठीक, 87 से लेके 89 के बीच में यहाँ पे आप लोगों का जो है वो स्कोर रह सकता है सेफ। अगर आपकी 700 रैंक तक है तो आप यहाँ पे ओपन मेरिट में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। उसके बाद आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई में यहाँ पे 145 वैकेंसीज है। इसमें आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 85 से लेके 88 के अराउंड यहाँ पे आप लोगों का आरबीआई में कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आरबीआई तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास होती है। तो इसमें आपको 842 के अराउंड यहाँ पे आपकी रैंक अगर है तो 842 तक अगर आपकी रैंक है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। स्कोर की बात अगर मैं करूं तो 85 से लेके 88 के बीच में आरबीआई का यहाँ पे कट ऑफ रहने के चांसेस आपके रहेंगे। और उसके साथ साथ एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी में यहाँ पे आपकी जो सीट्स है वो है 118 और एससी में जो आपका कट ऑफ जाएगा वो 80 से लेके 83 के बीच में यहां पे आप लोगों का रहने वाला है। यानी कि अगर आपकी कैटेगरी एससी है और 80 से लेके 83 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को एससी कैटेगरी में यहां पे सेफ समझ सकते हो। उसके बाद अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में आपकी 138 जो पोस्टर्स हैं, काफी ज्यादा पोस्टर्स हैं एसटी कैटेगरी में। तो हालांकि आरबीआई में इससे भी ज्यादा, लेकिन बाकी कैटेगरी के हिसाब से इसमें काफी ज्यादा पोस्टर और एसटी में ज्यादा कैंडिडेट्स भी उतने ज्यादा होते नहीं है। तो इसमें जो आपका कट ऑफ जाएगा वो 78 से लेके 80 के बीच में यहां पे रहने के चांसेस हैं। 78 से लेके 80 के बीच में अगर आपका स्कोर है, एसटी कैटेगरी है, तो आप अपने आप को सेफ यहां पे समझ सकते हैं। 835 रैंक तक अगर आपकी है तो आप यहां पे खुद को सेफ समझ सकते हैं एसटी कैटेगरी में, क्योंकि एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ होता है वो यहां पे कम जाने के चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं एएलसी की। एएलसी में जो सीट्स हैं वो यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 54 सीट्स हैं। इसमें जो आपका कट ऑफ जाएगा वो 82 से लेके 85 के बीच में, इसमें भी यहां पे आपका कट ऑफ रहने के चांसेस है। अगर आपका एएलसी कैटेगरी है और 82 से लेके 85 के बीच में कट ऑफ है तो आप अपने आप को सेफ यहां पे समझ सकते हैं। यानी कि 750 ये 760 के अराउंड अगर आपकी रैंक है तो आप खुद को यहां पे एएलसी कैटेगरी में सेफ समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएसपी कैटेगरी की। तो पीएसपी कैटेगरी में जो सीट्स हैं वो है यहां पे 54। ठीक, पीएसपी कैटेगरी और एएलसी का कट ऑफ यहां पे काफी हद तक मिलता जुलता जाएगा। इसमें भी 82 से लेके 85 तक यहां पे आप लोगों का कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ना ही ज्यादा कैंडिडेट्स के पास एएलसी होती है और ना ही उतने ज्यादा कैंडिडेट्स के पास पीएसपी होती है। तो इसलिए इनमें सीट्स भी 54 है तो कट ऑफ भी इनमें काफी हद तक मिलता जुलता ही जाएगा। 82 से लेके 85 के बीच में यहां पे आप लोगों का कट ऑफ इसमें रहेगा। अगर आपका 82 या 82 के अबव स्कोर है, पीएसपी कैटेगरी है, एएलसी कैटेगरी है, तो आप खुद को यहां पे सेफ समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में सबसे कम कट ऑफ जाएगा। इसकी सीट्स भी अच्छी है, 123 सीट्स है। इसमें अगर आपकी 750 तक रैंक है तो खुद को सेफ समझ सकते हो। 77 से लेके 720 तक अगर आपकी रैंक है तो खुद को सेफ समझ सकते हो। इसमें जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो 77 से लेके 78 के बीच में यहां पे इसमें आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है। अगर आपकी रैंक अगर आपका स्कोर 77 या 77 के अबव है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो आप लोगों का यहां पे सिलेक्शन होने की काफी ज्यादा चांसेस है। आप लोगों का स्कोर जो है यहां पे सेफ है। ईडब्ल्यूएस में काफी कम कट ऑफ यहां पे जा सकता है और ओपन मेरिट में यहां पे काफी हाई कट ऑफ जाएगा और बाकी के कैटेगरीज का भी यहां पे को स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लो, वहां पे मैं पीडीएफ को अवेलेबल कर दूंगा। ग्रुप्स में ज्वाइन रहो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। बाकी जो मैंने कट ऑफ यहां पे बोला ये टेंटेटिव है, मैंने आपको ऊपर 4-5 फैक्टर्स बताए, इन्हीं फैक्टर्स के बेस पे हमने कट ऑफ को एनालाइज किया। आप खुद भी अपने हिसाब से आपको क्या लगता है कहां तक काटा जाएगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना और उसके साथ साथ अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी कुछ ही डेज में आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की वगैरह की जो प्रोसेस है वो यहां पे चलेगी, आपको खुद भी यहां पे पता चल जाएगा। तो हमारे हिसाब से जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, हमने जो एनालाइज किया कट ऑफ, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से कहां तक कट ऑफ जा सकता है कैटेगरी वाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं उसको भी नजर मार लूंगा और अपना स्कोर चाहो तो वो आप कमेंट सेक्शन में यहां पे मेंशन कर देना। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना और कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।